इन लोगों की इज्जत तो मैं कमाऊंगा, और वो भी इन्हें बिना बताए कि मैं कौन हूं। अभिनव ने अपने आप से कहा और एक गहरी सांस लेकर नौकरों के कमरों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो कमरे में दाखिल होने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज प्रोटॉन पब्लिसिटी नाम की एक कंपनी की तरफ से अभिनव को आया था। वो अभिनव को अपनी कंपनी में नौकरी पर रखना चाहते थे। अभिनव ने इस कंपनी का बहुत नाम सुना था, लेकिन जब उसे पता चला कि ये कंपनी उसी की है तो उसके होश उड़ गए। उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो सकता है। अगले दिन सुबह अभिनव तैयार हुआ और सीधा प्रोटॉन पब्लिसिटी कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। उस कंपनी की बिल्डिंग अभिनव की उम्मीद से भी ज्यादा बड़ी थी। बिल्डिंग देखकर अभिनव की नजर में अपने पिता की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। वो इस वक्त बता नहीं सकता था कि अंदर से उसे कैसा महसूस हो रहा था। अभिनव दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और कॉरिडोर में चलने लगा। उसकी नजर अभी भी बिल्डिंग पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जहां पर काफी सारे लोग काम कर रहे थे। हाय, अभिनव ने इस बीच एक लड़की से कहा जो अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी। उस लड़की ने अभिनव को एक सेकंड के लिए रुकने को कहा। अभिनव वही खड़ा हो गया था। जैसे उस लड़की की बात खत्म हुई तो उसने अभिनव से पूछा, जी, हाउ मे आई हेल्प यू? जी, मेरा नाम अभिनव गढ़। इससे पहले कि अभिनव अपना असली नाम बताता, उसे अपनी आंखों के सामने वो ऑफर लेटर नजर आने लगा था जो उसे कल रात मिला था। उसमें अकरम ने अभिनव का सरनेम गढ़वाल से बदलकर शर्मा कर दिया था ताकि किसी को अभिनव पर शक ना हो। ऐसे में अभिनव ने अपनी गलती सुधारी और उस लड़की से बोला, जी, मेरा नाम अभिनव शर्मा है और मैं यहाँ। इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, उस लड़की ने अभिनव की बात बीच में काटी और बोली, अच्छा, तो तुम ही हो अभिनव शर्मा, न्यू ज्वाइनी, वो सेक्रेटरी वाले पोस्ट के लिए? हाँ जी, वो मैं ही हूँ। अभिनव ने मुस्कुराते हुए उस लड़की की बात का जवाब दिया। उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, ठीक है, आप वहां से लिफ्ट ले लीजिए फॉर 10th फ्लोर। फिर लिफ्ट से बाहर निकलते ही राइट हैंड साइड पर पहला ऑफिस आप ही का है। यहाँ जितने भी सेक्रेटरीज काम करते हैं उनका ओवरऑल हेड आपको वहीं पर मिलेगा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और उस लड़की को थैंक यू बोलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। जब वो लिफ्ट की तरफ जा रहा था तो वहां काम करने वाले बाकी लोग उसे घूरते हुए देख रहे थे। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि सारे लोग उसे इस तरह से घूर क्यों रहे हैं। कुछ देर के बाद जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो अभिनव 10वें माले पर पहुंच चुका था। जब वो लिफ्ट से बाहर आया तो इधर उधर देखने लगा तो उसने पाया कि एक भी आदमी कॉरिडोर में नहीं था। अभिनव को लगा कि क्योंकि इस फ्लोर पर सभी बड़े लोग बैठते हैं, शायद इस वजह से सब अपने अपने कामों में बिजी होंगे। अभिनव अपने राइट हैंड साइड पर बने कैबिन की तरफ बढ़ने लगा था। उसने कैबिन का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे अंदर से कोई जवाब सुनाई नहीं दिया। उसने इस बार और जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से फिर से कोई जवाब नहीं आया। ये देख अभिनव हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर चल क्या रहा है। आखिर में जब दरवाजा नहीं खुला तो अभिनव ने खुद ही दरवाजा खोलने की ठानी और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और सामने जो चल रहा था वो देखा तो उसकी आंखों की पुतलियां जमीन पर गिर पड़ी। अंदर बहुत जोर से म्यूजिक बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। रूम के साउंड प्रूफ होने की वजह से अंदर की आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वो एक बड़ा सा हॉल था जिसमें ज्यादातर जगहों पर अंधेरा था और कहीं कहीं पर रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई थी। हर तरफ शराब की बोतल्स और खाने की चीजें बिखरी पड़ी थी और अंदर मौजूद लड़के लड़कियां उस तेज म्यूजिक पर सब कुछ भूलकर नाचते जा रहे थे। अभिनव को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने फिर से दरवाजे के बाहर झांक कर देखा। वो ये देखना चाहता था कि वो किसी कंपनी में था या फिर क्लब में। आखिर में उसने दरवाजा बंद किया और अंदर दाखिल हो गया। अभिनव अंदर आ गया। इस बात की किसी को भी भनक नहीं लगी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने उसके पापा की कंपनी को क्लब क्यों बना दिया। अभिनव इधर उधर देखने लगा। वो सबसे पहले इस म्यूजिक को बंद करा देना चाहता था। कुछ देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो प्लग मिल ही गया जिसमें स्पीकर कनेक्टेड था। अभिनव इन लोगों को सबक सिखाना चाहता था
ऐसे में वो प्लग के पास गया और उसे खींच दिया। जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ तो सब लोग जैसे फिर से होश में आ गए। सभी के पैर रुक गए और एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, अबे किसने बंद किया म्यूजिक? कौन है तू और अंदर कैसे आया? अभिनव ने उसे ध्यान से देखा और वो उसे पहचान गया। अभिनव ने बड़े प्यार से उस लड़के से पूछा, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं? अभिनव का यह सवाल सुन वो लड़का गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।